सभी से जय जिनेन्द्र। अर्चना दीदी को कोटि कोटि प्रणाम। अर्चना दीदी, मैं आज आपसे एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। ट्रेनिंग के आपसे मैंने जून महीने में जून 30 के नाम से जो आपका ट्रेनिंग है उसमें मैंने ट्रेनिंग ली थी। मेरा नाम प्रमिला नाहर है, मैं कलकत्ता में रहती हूँ। और ट्रेनिंग के दौरान हमने बीजाक्षर पे बहुत अच्छे से दीदी ने हमें समझाया था। फिर मैंने जब अनुष्ठान चालू किया तो एक दिन मेरा बीपी बहुत लो हो गया। जनरली मेरा बीपी कभी भी लो नहीं होता है, तो बीपी लो होने से मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि मेरे बीपी काफ़ी डाउन हो गए थे, नीचे के 58 ऊपर के 90। तो बहुत लो होने से मैंने इमीडिएट दीदी को फ़ोन लगाया और विनय अंकल ने फ़ोन उठाया और कोई कारण से दीदी से मेरी बातचीत नहीं हो पाई। फिर मुझे लगा कि अब मेरे हस्बैंड ने कहा तुम नमक ले लो, मैं नमक छोड़ के कर रही थी, नमक खा लो। तो मैंने कहा कि देखती हूँ 10 मिनट, नहीं तो लेना ही है। फिर मैंने एम बीजाक्षर, मुझे अचानक याद आया कि ट्रेनिंग क्लास के दौरान में हमें एम बीजाक्षर के बारे में सारे बीज मंत्र इतने पावरफुल है बताया गया था। तो मैंने एम बीजाक्षर का प्रयोग किया होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 से 15 मिनट ही मैंने एम बीजाक्षर का बहुत मन से, मतलब मैंने अपनी पूरी एक सांस में एक बार बोल के उस एम बीजाक्षर का प्रयोग किया और मुझे नींद आ गई। आधी घंटा बाद मेरी जब आँख खुली तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि एक बार आप फिर मेरा बीपी चेक करिए। तो मेरे नॉर्मल आ गए और उसके बाद मेरे कभी लो नहीं हुए। तो मुझे इतना इतना ज़्यादा इसका अनुभव हुआ। और शुभ मेरे हस्बैंड ने भी किया तो उनके कमर में दर्द ठीक हुआ। एक दिन मैंने रम बीजाक्षर किया तो मेरा सर दर्द ठीक हुआ। तो मुझे तो इतना बिलीव हो गया कि जो इसे बहुत प्राण शक्ति के साथ करता है तो उसको रिजल्ट ज़रूर मिलता है। और दीदी, मैं आपको एक शेयर और करना चाहती हूँ। मेरी फ्रेंड है शशि गुप्ता, नॉन जैन है। तो हम बात कर रहे थे, वो थोड़ी एंजल थेरेपी पे करती है, एंजल हीलिंग करती है। तो उसको मैंने कहा हमारे भी जैन धर्म में बीजाक्षर है, भक्तांबर में बहुत शक्ति है। तो उसने कहा क्या चीज़ है। तो मैंने बीजाक्षर के बारे में उसको एम शुम पम भम रम ऐसे बताया। तो उसका 5-7 दिन पहले, शायद 10 दिन हो गए उस बात को, उसने मुझे कहा कि प्रमिला तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे बुखार हुई थी, मैंने भम बीजाक्षर किया, 1.5 दिन तक वो एनर्जी मेरी बॉडी में रहा और मेरा बुखार तो ख़त्म हो गया। आधे घंटा में जो बुखार गया, 2 दिन तक किया तो मेरे बुखार नहीं आया। मैंने रम बीजाक्षर बहुत अच्छे से किया, मुझे गले में इतना आराम आ गया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसका अचानक फ़ोन आता है कि आज मैंने एम बीजाक्षर किया, मेरे छाती में हल्का दर्द हुआ और वो दर्द ठीक हो गया। और उच्चारण करते करते ही जैसे उसके सारे चक्रास क्लीन हो गए और उसका पूरा शरीर रोशनी से भर गया। और धीरे धीरे उसके हृदय के बीच में एक आकृति आई। उसको ऐसे लगा जैसे कोई ध्यान मुद्रा में आकृति आई है और चारों तरफ गोल्डन रश्मि फैल गई। तो और जैसे उसको महसूस हो रहा है जैसे वो जो ध्यान आकृति है वो उसे कह रही है कि मैं अरियंत हूँ। उसने कभी अरियंत भगवान को देखा नहीं है कि अरियंत कैसे होते हैं। उसने मुझे कहा क्या वो ऐसे उनके घुटने दिखे हैं, क्या वो ऐसे होते हैं, गोल्डन रश्मि हो रही है। और मुझे हृदय में इतनी शांति महसूस हुई है कि मैं उसका बता नहीं सकती हूँ। इतनी ज़्यादा मुझे शांति का अनुभव हो रहा है। और फिर और तो और उसने, वो इतने साल से कायम चूर्ण लेती थी, फिर जैसे वो एम बीजाक्षर किया, उसने शुम बीजाक्षर का प्रयोग किया तो वैसे ही उसकी बॉडी में अलाइनमेंट और रोशनी से भर गया। और आज वो जो 20-25 साल से कायम चूर्ण खा रही है, अब उसको कायम चूर्ण की जरूरत नहीं है, उसका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। तो उसने तो एम पम सबका इतना अच्छे से प्रयोग किया दीदी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और अब तो उसको एडिक्शन हो गया कि वो, मतलब इस चीज़ को वो करती है। और वो मुझे एक ही बात बोलती है, प्रमिला जो इसको सच में तुमने बोला था कि प्राण ध्वनि के साथ ही करना, एक एक ध्वनि के साथ। और मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी बीजाक्षर करे प्लीज़ एक सांस में एक तन्मयता से, शुद्धिकरण से, मतलब शुद्धिकरण का मतलब है कि ये नहीं कि हर जगह बैठ गए, आप एक साफ सुथरी जगह पे बैठ के पूरे जैसे अपने भगवान की पूजा करते हैं उसको उस तन्मयता से अगर करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। दीदी, ये मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। जय जिनेन्द्र दीदी, आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी ट्रेनिंग से ही मुझे ये समझ में आया। शायद मैं आपसे रोज़ ऐसे सुनती तो मुझे दिमाग में नहीं आता, पर ट्रेनिंग में हम हर चीज़ बहुत ध्यान से सुनते हैं, लिखते हैं, तभी हमको एहसास होता है कि हमारे ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा। और दीदी, भक्तांबर तो मैंने आपसे सीखा, आपने मुझे अर्थ बताया, भक्ति की भाव भी तभी आई है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू सो मच।